स्वागत है आपका सिलेक्शन ड्रीम के यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 की तैयारी के लिए पीवाईक्यू की सीरीज़। इसमें हम आपको करवाएंगे 2016 से लेकर 2023 तक जितनी भी एमपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम हुई है उन सभी के पीवाईक्यू। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर पिछली वीडियो को देख ले। इस वीडियो में हम आपको करवाएंगे जीके और जनरल साइंस से संबंधित प्रश्न, इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संबंध में गलत कथन का चयन करें। तो इसका आंसर होगा, लीग ने बंगाल के विभाजन का विरोध किया। ये गलत है, बी हमारा आंसर। नेक्स्ट है, माउंटबेटन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका आंसर होगा, देश को दो डोमेनियम यानी भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया जाएगा। यह है सी हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रुपए के संबंध में गलत कथन है। रुपए के संबंध में गलत कथन है, इसे आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया। यह गलत है, जबकि रुपए एक भारतीय बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवा और भुगतान सेवा प्रणाली है। इसे 26 मार्च 2012 को लॉन्च किया गया था और रुपए सभी भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की सुविधा प्रदान करता है। ये सही है, जबकि बी गलत है और बी हमारा आंसर है। हमें गलत कथन को चुनना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मेघालय की जयंतिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। जयंतिया जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है बेहदिन खलाम। अगला प्रश्न है हमारा, गदर पार्टी की स्थापना लाल हरदयाल ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर की थी। तो इसका आंसर है सैन फ्रांसिस्को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक देश है। रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहे तेजस्वी शंकर किस खेल से जुड़े हैं। यह उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित की गई थी। इसका आंसर है रेड क्लिफ। अगला प्रश्न है, अंबुबाची मेला किस राज्य में मनाया जाता है। अंबुबाची मेला मनाया जाता है असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी गई जमीन से फातिमा बानो ने किस शहर में कुश्ती की शुरुआत की। इसका आंसर होगा भोपाल। अगला प्रश्न देखेंगे, इंदौर संभाग में फुटपाथ पर रहने वाले लोगों और भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया। तो इसका आंसर है दीनबंधु अभियान। नेक्स्ट है, जागेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है। जागेश्वरी देवी का मेला लगता है चंदेरी में। अगला प्रश्न है, किस राजा ने अपनी राजधानी को उज्जैन से धार स्थानांतरित किया, जहां उन्होंने संस्कृत अध्ययन के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो इसका आंसर होगा भोजदेव। अगला प्रश्न है, 1853 में अंग्रेजों ने नागपुर राज्य पर कब्जा कर लिया, जिसमें अन्य क्षेत्रों के साथ साथ देश मध्य प्रदेश भी शामिल था। तो इसका आंसर होगा दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, भीमबेटका देश के लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका जो है रॉक शेल्टर के लिए प्रसिद्ध है, रॉक शेल्टर। अगला प्रश्न है, सैलानी द्वीप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो सैलानी द्वीप जो है ओंकारेश्वर में स्थित है। बी हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में गिद्धों की देश विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है। तो उसमें पाई जाती है 7 प्रजातियां। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में लिंगानुपात 1000 से अधिक नहीं है। तो इसका आंसर होगा सीहोर। 11 से 14 तक 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 11
अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में शहरी आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है? इसका आंसर होगा भोपाल। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में कितने औद्योगिक केंद्र विकास निगम स्थित है? तो औद्योगिक केंद्र विकास निगम है 7। अगला प्रश्न देखते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है? तो क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। अगला प्रश्न है, डैश वे रसायन होते हैं जिन्हें मारने के लिए खरपतवारों पर छिड़काव किया जाता है? तो इसका आंसर है खरपतवारनाशी। अगला प्रश्न देखेंगे, डैश इलेक्ट्रॉनिक कचरे को संदर्भित करता है जिसमें बेकार हो चुके पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल हैं? तो इसका आंसर होगा ई अपशिष्ट। निम्नलिखित में से कौन एक खाद्य कवक है? तो इसका आंसर होगा अग्रिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम है? तो इसमें हमें विषम को चुनना है, तो इसका आंसर हो जाएगा उभयचर। अगला प्रश्न है, एक्सोस्केलेटन में मौजूद है? तो इसका आंसर है आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स। अगला प्रश्न है हमारा, भोजन डैश सेल्सियस पर सुरक्षित रहता है? तो भोजन जो है 5 डिग्री सेल्सियस पर सुरक्षित रहता है। अगला प्रश्न है, डैश में आकर्षण बल अधिकतम होता है? बल अधिकतम होता है गैस में। अगला प्रश्न देखेंगे, वनस्पति तेल से वनस्पति के निर्माण में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो वनस्पति तेल से वनस्पति के निर्माण में हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, इवेंजेलिस्टा टोरिसेली किसके आविष्कारक है? तो इसका आंसर होगा बैरोमीटर के। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के बीच सही संबंध है? तो इसका सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के बीच सही संबंध है F = 1.8 सेंटीग्रेड + 32। ये इसका सही संबंध है, ये हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है, ORS का फुल फॉर्म क्या है? ORS का फुल फॉर्म है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। अगला प्रश्न है, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रतिक्रिया को डैश कहते हैं? इसे कहते हैं विद्युत लेपन। अगला प्रश्न है, लोग एक डैश कपड़ा फैली बाह के सिरे से अपनी ठोड़ी तक मापते हैं? इसका आंसर होगा गज। अगला प्रश्न है जो इस सेट का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, निम्नलिखित में से एक गैर द्विआधारी यौगिक है? तो इसका आंसर है नाइट्रिक एसिड। अभी हमने जीके और जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण 35 प्रश्नों को देखा है। ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे अगले सेट के 35 क्वेश्चंस, इसीलिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।